हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये देखो, ये PYQ सीरीज 2.0 NTPC के लिए और SSC ऑल एग्ज़ाम के लिए लेक्चर 1 इसके हिंदी के नोट्स रिवीजन करने वाले हम 5 से 10 मिनट में हम पूरा का पूरा रिवीजन कर देंगे। ये देखो, ये अमृतसर की संधि, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिवीजन और इसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी के नोट्स की मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि जब विधानमंडल अवकाश पर होती है तो अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है, वो कौन से आर्टिकल से जारी करता है। ठीक है, तो वो आर्टिकल है 213। इसी प्रकार जब संसद अवकाश पर होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो कौन से आर्टिकल से करता है, वो आर्टिकल है 223 से आर्टिकल से। ठीक है, अब सत्तर सत्तर कितने प्रकार के होते हैं। 70 3 प्रकार के होते हैं, एक बजट 70, एक मानसून 70 और एक शीतकालीन 70। 70 को बुलाता कौन है। 70 को बुलाता है संसद में तो राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 85 से, और विधानमंडल में बुलाता है राज्यपाल आर्टिकल 174 से। अब कुछ आर्टिकल हैं जो देख लेते हैं। जैसे 212 आर्टिकल में क्या है। 212 आर्टिकल में है कि राज्य के विधानमंडल की जब कार्यवाही चल रही हो ना, तो अदालत कोई प्रश्न नहीं कर सकती। उसी प्रकार 122 में है कि जब संसद की कार्यवाही चल रही है तो अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे हमें संसद का आर्टिकल दिया हो, ठीक है, और हमें विधानमंडल का निकालना हो ना, तो 110 109 तक तो हम 89 ऐड कर देते हैं उसमें, और 110 के आगे है ना 90 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 210। 210 में क्या है कि कौन विधानमंडल में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा। और आर्टिकल 20 के अंदर है संसद के अंदर कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा, मतलब यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के अंदर मनी बिल की परिभाषा, और आर्टिकल 110 के अंदर है संसद के अंदर मनी बिल की परिभाषा, और उसमें है विधानमंडल के अंदर मनी बिल की परिभाषा। अब देखो, हमारे संविधान के 3 अंग हैं। एक विधायिका है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कानून बनाती है, नहीं, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, और न्यायपालिका जो जांच करती है कानून का। ये जो मैंने पहले बताया था कि जब आर्टिकल 109 तक है ना, जो ये 78 से 109 तक, उसमें तो 89 जोड़ देंगे ना, तो जो संसद का आर्टिकल है ना, वैसा का वैसा सेम हमको विधानमंडल का आर्टिकल मिल जाएगा, और 110 के बाद से 90 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के बारे में जो जो बातें एक्स्ट्रा थी वो दिया है। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कि अमृत की संधि कब हुई थी। अमृत की संधि कब हुई थी। 1809 में। किसके मध्य। महाराणा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के मध्य। महाराणा रणजीत सिंह शुक्र मिसल से संबंधित थे, और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 में। और इसमें मतलब संधि में क्या हुआ था कि सतलज नदी को सीमा निर्धारित की गई कि ऊपर नीचे तो वो अंग्रेज नहीं आएंगे, ऊपर तो अंग्रेज नहीं जाएंगे, और नीचे वो महाराणा रणजीत सिंह जी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेटकॉफ को भारत की प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। पहला एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था। 1845-46 में हुआ था, और किस किट में। हार्डिंगे के टाइम पर हुआ था। और दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 48-49 में हुआ था, ये डलहौजी के टाइम पर हुआ था। अब डलहौजी के बारे में क्या क्या हुआ था डलहौजी के टाइम पर, वो देख लेते हैं। डलहौजी का कार्यकाल था 48 से 56 के बीच। इसने सबसे पहले हड़प नीति लाई थी। हड़प नीति के तहत इसने सतारा, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर इसको कैप्चर किया था। ठीक है, सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, जयपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853-54 में, और नागपुर को सबसे लास्ट में 1854 में। और अवध को क्या बोला था डलहौजी ने। चेरी बोला था कि मुंह में गिरने वाली है, और 1856 में इसको हड़प लिया था कुशासन के नियम पर। ठीक है, और इसी के टाइम पर PWD आया था, पोस्टल वर्क डिपार्टमेंट। इसी के टाइम पर टेलीग्राफ आया था, और इसी के टाइम पर रेल चली थी 1853 में, बॉम्बे से स्थान पहली रेल। ठीक है, पहली ट्रेन चली थी।
और इसी के टाइम पर वुड डिस्पैच आया था 1854 में, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह इसी के टाइम पर एक्ट आया था 1856 में। अब बेंटिक, बेंटिक के बारे में देखते हैं। बेंटिक 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 के टाइम में मैकुलेज मिनट आया था 1835 में। सती प्रथा खत्म हुई थी। सर्किट कोर्ट को भी खत्म कर दिया गया था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ भारत, भारत का पहला गवर्नर जनरल था बेंटिक। लाहौर की संधि हुई थी और ठगी को दबाया था। आगे तीसरा क्वेश्चन, कालिदास की कौन सी रचनाएं हैं? सबसे पहले मेघदूत, ऋतु संहारा, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवम, रघुवंश। ये कालिदास द्वारा रची गई कुछ रचनाएं हैं। आगे वेदव्यास, वेदव्यास की कौन सी है? महाभारत। और अबुल फजल ने इसको पारसी में कन्वर्ट किया था और पारसी में इसको रजनामा के नाम से जानते हैं। रविकीर्ति किसके कोर्ट पोएट थे? ये पुलकेशिन II, जो चालुक्य वंश के राजा थे, उसके दरबार में रहते थे। और रविकीर्ति ने क्या किया था? रविकीर्ति ने एहोल इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। एहोल इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। ठीक है। आगे हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? V.S. स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त को सिक्के बजाते हुए, सिक्के पर वीणा बजाते हुए, इस गलत यहाँ पर टाइप वो रह गया, वीणा, सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। हरिसेन ने और क्या किया था? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। और इसने एक नगर सृष्टि जो मौर्य के टाइम पर से चली आ रही थी उसको होल्ड नहीं किया था। इसका मतलब होता है चीफ बैंकर। अब मौर्य के टाइम पर कुछ अधिकारी थे जैसे कुमार मृता, ये इंपॉर्टेंट अधिकारी था। संधि विग्राहिका, इसको वार एंड पीस का अधिकारी बोलते थे। दंड नायिका, इसको न्याय अधिकारी बोलते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत व एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में बना था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में बना था। और टोक्यो जो जापान का एक्सचेंज है ये 1878 में बना था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये संगम एज के बारे में है। संगम एज 3rd BC से 3rd AD सेंचुरी तक चली थी। इसके अंदर 3 संगम हुई थी। और जो दूसरी संगम थी ना, उसके अंदर सबसे तोलकापियम एक टेक्स्ट लिखा गया था। इसमें 3 है, देखो, चेरा, चोला और पांड्या। इसके बारे में पढ़ना होता है हमें। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले चेरा, चेरा की कैपिटल यानी राजधानी थी वंजी। इसका सिंबल था धनुष और बाण। इसकी पोर्ट थी मुंजरी और तोंडी। आगे चोला, चोला का ये फाउंडर था क्राइकाल, इसके मतलब था फाउंडर। ठीक है। और इसकी राजधानी थी तंजाउर या उरायूर। पोर्ट था पुहड़ या कावेरी पट्टनम। और इसका सिंबल था टाइगर, चित्ता। ठीक है। आगे पांड्या, पांड्या की राजधानी मदुरई। इसका पोर्ट है कोडकई और इसका प्रतीक है मछली। आगे वो देखो जो ऊपर पहले देखा ना, ये अर्ली चोला थे और अब ये लेटर चोला। 2 बार चोला आए थे, एक बार अर्ली चोला, एक बार लेटर चोला। ये लेटर चोला है। लेटर चोला के बारे में क्या है? ये ब्रॉन्ज लॉक्स वैक्स में टेक्निक का उपयोग करते थे। इसका लेटर चोला का फाउंडर है विजाल्य, जिसने निशुम्नी मंदिर का निर्माण करवाया था। विजाल्य के बाद आया था राजा राजा प्रथम। विजाल्य के बाद आया था राजा राजा प्रथम 1985 में। और उस राजा राजा प्रथम का बेटा राजेंद्र चोल जो 1014 AD में गद्दी पर बैठा था। और इसी के समकालीन था गजनी, जिसने 1001 AD में जयचंद को हराया था। पहला युद्ध किया था जयचंद को हराया था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला छठा क्वेश्चन, इसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? डफला, मीरी, अभोर, मिसमी और निसी। मिजो पहाड़ियों को जो मिजोरम के अंदर है उसको लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। आगे ये जो कोस्ट लाइन होती है ना, ये 15,106 किलोमीटर है अपनी। और ये कोस्ट लाइन किन किन देशों, 7 देशों के साथ बचपन में MBA किया। बी से बांग्लादेश, CH से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ कितनी? 4096। उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ
3323 किलोमीटर, और सबसे कम है 1006 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। आगे दून, ये कुछ दून है। देखो ये हमारा सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में यहाँ पर दून पाए जाते हैं। तो उन दून को, उसमें सबसे बड़ा दून है, सबसे लंबी दून है देहरादून। जो मध्य हिमालय है ना, उसके कुछ अन्य नाम हैं। उसको कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा है। यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, यहाँ नागटिब्बा है, नागटिब्बा, यहाँ पर नागटिब्बा है। और नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कि डी फैक्टो हेड के नाम से किसे जानते हैं? प्रधानमंत्री को डी फैक्टो या रियल हेड के नाम से जानते हैं। पीएम को लिंच पिन किसने कहा? ये नेहरू जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 10, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अब कुछ बुक्स हैं। खुशवंत सिंह के ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल लाइस, ये 2 किताबें हैं खुशवंत सिंह की। अब मुल्क राज आनंद की अनटचेबल, स्वॉर्ड एंड सीकल, टू लिव्स एंड ए बर्ड। आर के नारायण की है मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड। भीमराव अंबेडकर के वेटिंग फॉर ए वीजा, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बी आर अम्बेडकर की कुछ बुक्स हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो अकबर का पूरा नाम क्या है? जलाल उद्दीन मोहम्मद। इसके नवरत्न कौन सा है? एक नवरत्नों में से एक पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इसमें तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, गुरु हरिदास, दरबार में राजा रामचंद्र, ग्वालियर के राजा थे। सबसे पहले दरबार में किसके था? तानसेन। ठीक है, इसने ध्रुपद फॉर गॉड्स कंपोज किया था तानसेन ने, और इसको टाइटल दिया था अकबर ने मियाँ का। आगे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। इन्होंने एक दूसरे को टाइटल दिया था। अमीर खुसरो का टाइटल था तूतुए हिंद, और अलाउद्दीन का टाइटल था सिकंदर ए आजम, जो अमीर खुसरो ने दिया था। और अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने तूतुए हिंद का टाइटल दिया था। अमीर खुसरो ने एक बुक कंपोज की थी, उसका नाम है नू सिफिर, और ये मुबारक शाह पर थी। उस्ताद अहमद लोहरी, ये आर्किटेक्ट था शाहजहाँ के टाइम पर, जिसने ताजमहल बनवाया तो शाहजहाँ ने था, लेकिन जो बनाने वाला था ना वो अहमद लाहौरी था। और एक उस्ताद हामिद लाहौरी और है, जिसने जीवनी लिखी थी शाहजहाँ की। इम्पोर्टेंट है कि एक तानसेन महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान, कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा कहाँ पर बताना है? कर्नाटका में कौन सा है? बांदीपुर है, बंदाघाटा, नागरहोल और अंशी। आगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। इसके अंदर है कान्हा, माधव, बांधव, पन्ना। गुजरात के अंदर है गिर, वंसा, ब्लैकबक, महिष। और जो गिर है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सरिस्का, रणथंबोर, केवलादेव और डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल है 25 से 28 तक। सबसे पहले 25 में धार्मिक स्वतंत्रता अकेले के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए सोचने की, पूजा करने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता ग्रुप को। 28 में आपको बस टैक्स याद रखना है, करों से स्वतंत्रता, यानी धर्म को प्रचार कराना तो कोई कर या टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में आपका सरकारी स्कूल यानी प्रशिक्षण, जहाँ से मतलब प्रशिक्षण मिलता है सरकार से, उसमें धार्मिक इंस्ट्रक्शन कौन दिया जाएगा? मतलब ये नहीं बोलता कि टोपी पहन के आओ, ऐसे पहन के आओ, मतलब ये नहीं बोल सकते हम, इससे स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत चीन सेक्टर, भारत और चीन के बीच कितने सेक्टर में विभाजित है? भारत और चीन, ठीक है, तो ये 3 सेक्टर में विभाजित है। कौन सा? सबसे पहला है पश्चिमी, फिर मध्य
और फिर पूर्वी, पश्चिमी में लद्दाख आता है, और मध्य में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, और पूर्वी में आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और सिक्किम के जो जो ये देश, ये स्टेट लगते हैं ना, जो ये लद्दाख लद्दाख ये सिक्किम और ये, इनके लिए एक स्कीम चलाई है, वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, ठीक है। और ये 2022-23 में चली थी और 2025-26 तक के लिए बनाई गई थी। इसमें जो गांव है ना, जो चीन के बॉर्डर पर, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अब कुछ मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट, मणिपुर की है थांगटा, कलरीपट्टू, टूटू, टूटू किसके पहचान है? केरल की। गटका पंजाब का। लठ बंगले के लिए, वेस्ट बंगाल, बंगले के लिए क्या बजा, हर लोग बंगले के लिए क्या बजाते हैं? लठ बजाते हैं, ठीक है। सिलबम, सिलबम होती है तमिलनाडु की। मलखम, मलखम है मध्य प्रदेश की। मर्दाना खेल, मर्दाना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से याद रखिए कि महाराणा प्रताप मर्दों की तरह लड़ते थे, यानी कि महाराणा प्रताप जी मर्दों की तरह लड़ते थे। मर्दानी खेल, ये मर्दानी खेल खेलते थे महाराणा प्रताप यानी महाराष्ट्र। परिखंडा, यह बिहार का। ओके दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी बताना। इसके थोड़े 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको मैं इसी वीडियो में आगे डाल दूँगा या फिर इसकी पार्ट 2 करके डाल दूँगा। मैंने इतना ही बनाया एक बार। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।